कहानी की शुरुआत एक पुराने खाली फैक्ट्री से होती है जहाँ एक बच्चा खेल रहा होता है। फिर एक आवाज़ सुनकर वो भागकर कार में बैठ जाता है। फिर उसके पिता वहाँ आते हैं और कार में ही बैठने को कहते हैं कि काम ख़त्म करके वो वापस आएंगे। और जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो अंदर सुरंग की तरफ जाने लगते हैं जहाँ उनका एक और साथी था। उन दोनों को वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है, जिसकी जांच करने वो आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अचानक वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और वो दोनों डर जाते हैं। आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि कपड़े की छोटी छोटी पोटलियाँ वहाँ लटकी हैं। आवाज़ फिर से आती है। फिर वो आवाज़ और करीब आने लगती है। फिर दोनों दौड़ने लगते हैं और फिर कोई दानव उन पर हमला कर देता है। कहानी बच्चे पे आती है जो अपने पिता का इंतज़ार करते करते थक जाता है और फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है। वो अपने पिता को आवाज़ लगाता है। कहानी फिर 3 हफ्ते आगे बढ़ती है जहाँ पर हम एक स्कूल की टीचर से मिलते हैं जिसका नाम जूल्स है। वो एक क्लास को पढ़ा रही होती है। फिर हम एक लड़के लूकस को देखते हैं जो कुछ ड्राइंग बना रहा था। फिर क्लास की छुट्टी होती है और जूल्स उन बच्चों को एक कहानी अपने मन से लिख के लाने को कहती है। लूकस को कुछ बच्चे बुली करते हैं। फिर लूकस उसी फैक्ट्री की तरफ जाता है जहाँ वो एक छोटे से जानवर को मारता है। लूकस फिर घर आता है जहाँ एक दरवाज़ा होता है जिस पर ढेर सारे लॉक लगे होते हैं। कहानी जूस पर शिफ्ट होती है जहाँ हम उसके घर को देखते हैं। फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसके पिता और उसके संबंध ठीक नहीं थे और उसे चाइल्डहुड ट्रॉमा है। जूस अपने भाई के घर में रहती है। कहानी क्लासरूम में शिफ्ट होती है जहाँ जूस लूकस को अपनी कहानी सुनाने को कहती है। लूकस 3 भालुओं की कहानी सुनाता है, बिग बेयर, बेबी बेयर और लिटिल बेयर। लूकस की बुली से लड़ाई हो जाती है और बाद में जूस उसका चेकअप कराती है। फिर वो उसे उसके घर पे फ़ोन करती है और फ़ोन की आवाज़ सुनकर उस लॉक दरवाजे के पीछे कोई ज़ोर ज़ोर से अजीब आवाज़ें निकालता है। कोई फ़ोन नहीं उठाता। लूकस घर को लौटने लगता है। जूस उसके पीछे चलती है। फिर वो उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाती है। दोनों बात करते हैं और जूस बातों बातों में लूकस की फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करती है, पर लूकस अनकंफर्टेबल हो जाता है और जूस को अपने पीछे आने से मना कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूकस एक मरे हुए जानवर के मांस को एक प्लास्टिक के बैग में भरता है। इधर जूस लूकस के घर जाती है। वो घर का दरवाज़ा खटखटाती है और वो कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनती है और डर कर वापस चली जाती है। लूकस उस मरे हुए जानवर के मांस को काटता है और उस बंद दरवाजे के अंदर जाता है। एक राक्षस आता है और उसे कच्चा खाने लगता है। फिर हम लूकस के भाई को देखते हैं जो कि काफ़ी बीमार लग रहा था। इधर हम जूल्स के चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में जानते हैं। फिर जूल्स अपने भाई जो पुलिस में नौकरी करता है उससे फ्रैंक जो लूकस का पिता है उसके बारे में पूछती है। तब हमें पता चलता है कि वो एक नशेड़ी है। कहानी लूकस पे शिफ्ट होती है जो अपनी ड्राइंग बना रहा था। तभी बंद दरवाजे के अंदर से उसके भाई की आवाज़ आती है जो लूकस को रोते हुए बुला रहा था, पर लूकस कान में हेडफोन लगा लेता है। फिर अगले दिन हम लूकस को जानवरों पकड़ने के लिए एक फंदा बनाते देखते हैं। इधर जूल्स लूकस के डेस्क को चेक करती है जहां उसे कुछ किताबें और उसकी ड्राइंग कॉपी मिलती है, जिसे वो वहां के प्रिंसिपल को दिखाती है, जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि वो लूकस के पिता से बात करेगी। जूल्स फिर अपने भाई से मिलती है जहां वो उसे जंगल में मिली अधकटी लाश के बारे में बताता है, जिसकी खबर एक बूढ़े आदमी ने दी थी। नेक्स्ट सीन में लूकस खाना लेकर अपने भाई के पास जाता है। लूकस का भाई अचानक से खून की उल्टी करने लगता है। लूकस डर कर दरवाज़ा बंद कर देता है। जूल्स का भाई उस लाश की पोस्टमार्टम जांच करता है जहां उसे डॉक्टर बताता है कि लाश पर काटने के निशान किसी जानवर के नहीं, इंसान के हैं। लाश लूकस के पिता के दोस्त की थी। इधर स्कूल की प्रिंसिपल लूकस के घर जाती है। घर के अंदर बहुत गंदगी थी और बहुत बदबू आ रही थी। वो उस बंद दरवाजे के पास पहुंच जाती है और अंदर से लूकस के भाई के रोने की आवाज़ आती है, तो वो उस दरवाजे को खोल देती है। फिर फ्रैंक उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर उसके शरीर के अंदर से एक दानव निकलता है। इधर लूकस अपने घर लौट रहा होता है, तभी उसका क्लासमेट उसे बुली करने वहाँ आ जाता है। तभी वहाँ दानव आ जाता है और लूकस के क्लासमेट को मार देता है। लूकस दौड़ते हुए अपने घर जाता है जहाँ वो एलन की कार देखकर समझ जाता है कि उसके पिता उस बंद दरवाजे से बाहर आ चुके हैं। वो प्रिंसिपल की कार को ढक देता है और खून के धब्बे साफ करने लगता है। इधर एलन के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस को मिलती है। जूस अपने भाई को बताती है कि वो फ्रैंक से मिलने वाली थी। दोनों फ्रैंक के घर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, पर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता और पुलिस वापस लौट जाती है। इधर लूकस के क्लासमेट के गायब होने की रिपोर्ट भी पुलिस को मिलती है, जिसे सुनकर जूस परेशान हो जाती है और खुद लूकस के घर जाती है जहां उसे एलन की कार दिखती है, तो वो पुलिस को खबर करती है। पुलिस को एलन की लाश मिलती है जो बहुत बुरी हालत में थी।
पुलिस को फ्रैंक की भी लाश मिलती है, जो कि बहुत बुरी हालत में थी। इधर पुलिस लूकस की मेडिकल जांच कराती है, जहां पर डॉक्टर उसे उसकी बुरी हालत के बारे में बताता है। इधर लूकस को अपने पिता के फ्लैशबैक आते हैं, जहां उनकी हालत ख़राब हो रही थी और वो खुद को लूकस को रूम में बंद करने को बोलते हैं और कहते हैं कुछ भी हो वो उसे बाहर ना आने दें। कुछ दिनों के बाद लूकस के भाई की भी तबीयत खराब होती है और वो उसे भी उसी रूम में बंद कर देता है। इधर जूल्स और उसके भाई पुराने टाउन शेरिफ के पास जाते हैं, जो लूकस की ड्राइंग देखकर उसे एक जानवर के बारे में बताता है जो इंसान को खाता है और उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। वो जितना खाता है उसकी भूख उतनी बढ़ती है और वो कमज़ोर होता है और उसे उसका दिल निकाल कर ही मारा जा सकता है। जूल्स के भाई पॉल को फ़ोन आता है, जहां उसे लूकस के क्लासमेट की डेड बॉडी के बारे में बताया जाता है। लूकस जूल्स के साथ उसके घर जाता है। जूल्स उसे बताती है कि उसके पिता मर चुके हैं, जिस पर लूकस कहता है कि उसके पिता जिंदा हैं। इधर पॉल अपने पुलिस दोस्त को सुरक्षा के लिए अपने घर भेजता है, जहां किसी के चिल्लाने की आवाज़ घर के बाहर से आती है, जिस पर लूकस कहता है कि वो उसके पिता हैं और वो उसे लेने आए हैं। आवाज़ की जांच करने पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ता है। सेट के अंदर उसे ईडन काफ़ी ख़राब हालत में मिलता है। तभी वो दानव पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। पॉल भागता हुआ घर आता है। इधर लूकस और जूस एक कमरे में छिप जाते हैं, पर लूकस उस कमरे से भाग जाता है। इधर दानव पॉल पे हमला कर देता है और पॉल बुरी तरह घायल हो जाता है। जूस पॉल को घायल देखकर घबरा जाती है। तभी दूर से उसे लूकस के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जूस पॉल के साथ माइंस के पास पहुंच जाती है और पॉल के लिए एम्बुलेंस को कॉल करती है। माइंस के अंदर दानव की आवाज़ आती है। अंदर जाने पर वो दानव जूस पर हमला कर देता है। जूस लाइटनिंग टॉर्च चलाती है और दानव पीछे हटने लगता है। लूकस और ईडन दूर से ये सब देख रहे थे। जूल्स दानव के हृदय पर वार करती है तो वो कमज़ोर पड़ने लगता है, पर वो फिर भी जूल्स की तरफ आगे बढ़ता है। तभी लूकस पीछे से उस पर हमला कर देता है और दानव नीचे गिर जाता है। मौका देख जूल्स उसका हृदय निकाल देती है और दानव मर जाता है। तभी ईडन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और जूल्स समझ जाती है कि उसके अंदर भी शैतान है। वो चाकू लेकर आगे बढ़ती है। लूकस उसे रोकने की कोशिश करता है। जूल्स उसे समझाती है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता। जूल्स ईडन को मार देती है। इंड में हम ये देखते हैं कि पॉल की आंखों से खून निकल रहा होता है। मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।